लोगों ने, जब वो किसी पार्टी का था, उन्होंने मतभेद बुलाकर एक तरफा और कोई चौधरी भैरलाल जी का साथ दिया, उन पर विश्वास किया। जाओ भाई, किसी को हेल्प करनी पड़ेगी यहाँ। भाई माता जी, हमारे बीच आदरणीय विष्णु रतन चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती जसमा देवी जी पहुंचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन प्रार्थना। ईश्वर भगवान की परम श्रद्धेय स्वामी रामानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी एवं संत समाज, मेरे पिताजी के घनिष्ठ साथी, मेरे पिता तुल्य पंडित रामजीलाल जी, मेरे बड़े भाई एवं फतेहाबाद से विधायक भाई दुड़ाराम जी, बिश्नोई सभा हिसार के प्रधान भाई जगदीश जी कड़वासरा, अखिल भारतीय सेवक दल के प्रधान भाई सहदेव जी कालीराणा, मेरे संघर्ष के साथी मेरे बड़े भाई रणधीर बनिहार जी, हिसार सभा के पूर्व प्रधान सुभाष जी रेडू, बिश्नोई सभा दिल्ली के प्रधान भाई हनुमान सिंह जी, बिश्नोई सभा आदमपुर के प्रधान भाई राजाराम जी खीचड़, बिश्नोई सभा टोहाना के प्रधान भाई बलदेव जी, श्री राम स्वरूप जी बेनीवाल, श्री विजय कुमार जी, श्री अनिल पूनिया जी, श्री निहाल सिंह जी, युवा संगठन के प्रधान राष्ट्रीय भाई प्रवीण जी, युवा संगठन हरियाणा के प्रधान मेजर साहब जी, मेरे सामने उपस्थित मेरे सम्मानित साथीगण, टेलीविजन पे, कंप्यूटर पे, फोन पे लाइव देख रहे सारे हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायीगण, सबसे पहले तो मैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, जामाष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथियों, कोविड के चलते हुए बहुत लंबा चौड़ा भाषण मैं आपके बीच में नहीं दूंगा, क्योंकि हम सबको एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझना है। मैं बधाई देना चाहूंगा बिश्नोई सभा हिसार के प्रधान जगदीश जी को और तमाम कार्यकारिणी के मेंबर्स को कि इतने बढ़िया और डिसिप्लिन तरीके से इन्होंने जो सरकार ने कानून बनाया कोरोना के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा है और गांव-गांव जाके सभी लोगों से प्रार्थना भी यही की है कि इस बार जन्माष्टमी अपने घर पर ही मनाइए और लाइव देखिए, क्योंकि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी यही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, काया निरोगी रहेगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो निरोगी काया के लिए जो ये कोविड का जो मामला चल रहा है कोरोना का, ये एक बहुत बड़ी महामारी है, आप जानते हैं। इसके लिए जो सभी साथी लाइव देख रहे हैं उनको ही मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने परिवार हित में, समाज हित में आपने हर बार की तरह यहाँ पर बहुत भीड़ नहीं की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा बिश्नोई सभा हिसार के तमाम साथियों को, चाहे वो जगदीश जी हैं या पूरी कार्यकारिणी है या और लोग जुड़े हुए हैं, कि कोरोना महामारी में जिस प्रकार से इन्होंने भोजन का प्रबंध किया, मास्क का प्रबंध किया और प्रबंध किए, वो काबिले तारीफ काम। न केवल बिश्नोई समाज के लोगों ने बल्कि और समाज के लोगों ने भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी कि बिश्नोई सभा हिसार की तमाम कार्यकारिणी भाई काबिले तारीफ कर रही। मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
मैं बधाई देना चाहता हूं बिश्नोई सभा हिसार को कि ये हम 75वां साल हमारे गठन का मना रहे हैं। बिश्नोई सभा हिसार 19 मार्च 1945 में बिश्नोई सभा हिसार का गठन हुआ और उसके बाद जुलाई 1947 में हमारे बिश्नोई सभा हिसार की रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन गठन 1945 मार्च में हुआ। तो हम ये 75वां गठन का वर्ष जो मना रहे हैं, इसकी भी आपको बधाई देता हूं। हमारे सबसे पहले प्रधान हिसार के रहे थे श्री राम जानी जी, उसके बाद से लेके सभी प्रधान 12वें प्रधान हमारे जगदीश कड़वासरा जी हैं। सारी कार्यकारिणियों ने, सभी अध्यक्षों ने बहुत मन से, बहुत बढ़िया ढंग से बिश्नोई सभा हिसार में कार्य किए जनसेवा के लिए, और उन सब की मेहनत की वजह से आज इतना हमारा भव्य ये बिश्नोई मंदिर और सब ये हिसार में बना हुआ है, ये बधाई के पात्र है। और इसके अलावा बिश्नोई सभा हिसार ने अपने कार्यशैली से अलग अलग जगहों पर, चाहे वो धर्मशालाओं का निर्माण था या मंदिर का निर्माण था, अपना अपना योगदान बहुत बहुमूल्य ढंग से दिया। ये भी बधाई के पात्र है और आपने हमेशा योगदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आप भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, जन्माष्टमी और जांबाष्टमी दोनों हमारे विष्णु के अवतार हैं। जैसा मुझसे पहले वक्ताओं ने आपको बताया, भगवान कृष्ण ने धर्म का साथ देने की, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमको प्रेरित किया। उसी तरह जम्बेश्वर भगवान ने पर्यावरण की रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए हमें प्रोत्साहित किया। तो सच्ची श्रद्धांजलि मैं समझता हूं, चाहे वो जम्बेश्वर भगवान हैं, चाहे कृष्ण भगवान हैं, उनको यही होगी कि उनके चलाए हुए रास्ते पर हम चलें। पर्यावरण रक्षा, जीव रक्षा, आपसी भाईचारा बना के रखना, द्वेष की भावना ना रखना, प्रेम भाव रखना और खास तौर पर 29 नियमों का पालन करना, ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारे परमात्मा को हो। मैं हर बार अपने भाषण में कहने का प्रयास करता हूं कि 29 नियम गुरु महाराज ने सिर्फ बिश्नोई समाज के लिए नहीं बनाए, उन्होंने ये 29 नियम मानवता के कल्याण के लिए बनाए। इसलिए आपसे पुरजोर हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना कि जहां कहीं भी आप बैठे तो अवश्य 29 नियमों की चर्चा जरूर करें। ये भी सच्ची श्रद्धांजलि मैं समझता हूं गुरु जम्बेश्वर भगवान के लिए हो। और कोई व्यक्ति हमारे समाज में आगे बढ़ता है तो द्वेष की भावना, जलन की भावना ना रखें, बल्कि उसके भी गुणगान करें। चाहे साधारण आदमी किसी गांव में हमारे समाज का सरपंच बनता हो, चाहे कोई विधायक, सांसद बनता हो, चाहे कोई IAS, IPS, IRS बनता हो, सबको प्रोत्साहित करिए। अभी जैसे मुझसे पहले कहा गया कि परी बिश्नोई ने साधारण परिवार के होते हुए हमारे समाज का गौरव बढ़ाया। पहली बार इतिहास में हुआ कि बिश्नोई समाज से कोई 30वां रैंक पूरे हिंदुस्तान में IAS में लेके आया। उसके लिए जिस प्रकार का प्रोत्साहन आप लोगों को करना चाहिए था, सोशल मीडिया में बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, वैसा हमने नहीं किया। साथियों, अगर इनको आप मोटिवेट नहीं करोगे, इनको प्रोत्साहित नहीं करोगे, तो और युवा कैसे मोटिवेट होंगे? आगे बढ़ने की प्रेरणा उनसे कहां से मिलेगी? कोई छोटा सा भी बढ़िया कार्य करता है, उसको ही बढ़ा चढ़ा के बढ़ाना हमारे समाज का धर्म बनता है। इस जलन को बुलाना होगा, द्वेष की भावना को बुलाना होगा। हमें ये देखना है कि हमारा समाज मजबूत कैसे हो सकता है। एकता की बात करें, समाज को आगे बढ़ाने की बात करें। एकता से मुझे याद आ गया कि जब जब हमारे समाज में कोई संकट आया तो हमारा समाज एक मुट्ठी की तरह एकजुट हो जाता। हाल ही का मिसाल में विष्णुदत्त के प्रकरण जो हुआ, उसमें मैंने देखा, चाहे वो किसी पार्टी से थे, चाहे वैचारिक मतभेद थे, चाहे राजनीतिक मतभेद थे, चाहे सामाजिक रूप से मतभेद थे, लेकिन जब संकट आया तो सब के सब एक मुट्ठी की तरह, एक माला की तरह साथ होकर हम लोग गए। और यही मैं समझता हूँ हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत। और उसी ताकत की वजह से हम एक बढ़िया फैसला करवा पाए। तो माता जी को ले आओ आगे ना, इधर से आ जाएंगे, इधर से बुला लो। तो मैं आपसे कह रहा था कि समाज की ताकत एकता में है।
समाज की ताकत एक दूसरे को तरक्की से उसको प्रोत्साहित करने में, जलन में नहीं। हमें हर चीज को बुलाकर सिर्फ ये देखना कि हमारा समाज मजबूत कैसे हो सकता है, क्योंकि साथियों अगर समाज मजबूत होगा तभी आप और हम मजबूत होंगे। समाज नहीं रहेगा तो आप और हम कैसे रहेंगे। स्वर्गीय जननायक बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी को आपने ताकत दी, समाज ने एकजुट होकर, चाहे वो किसी पार्टी का भी था, उस ताकत को चौधरी भजनलाल जी ने कई गुना आपको वापस करी। चाहे वो समाज को नौकरियां देने की बात थी, समाज को मंदिर धर्मशालाएं बनाने की बात थी और रोजगार की बात थी, भजनलाल जी ने समाज को कई गुना ताकत वापस की। वो इसलिए करी क्योंकि वो ही बात दोबारा कि सभी लोगों ने, जब वो किसी पार्टी का था, उन्होंने मतभेद बुलाकर एक तरफा और कोई चौधरी भजनलाल जी का साथ दिया, उन पर विश्वास किया। जाओ भाई, किसी को हेल्प करनी पड़ेगी यहाँ। आए माता जी। हमारे बीच आदरणीय बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती जशमा देवी जी पहुंचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने लोगों में, अपने समाज में आने का हौसला और जज्बा इस उम्र के बावजूद भी बरकरार रखते हुए हमें इस समारोह में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, तो उनका एक बार फिर पुनः हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, मेरी माता जशमा देवी जी पूर्व विधायक आदमपुर से, उनका भी यहाँ आज हमारे आशीर्वाद देने आए, मैं उनको बधाई देता हूँ आपकी ओर से, अपनी ओर से भी। उम्मीद करता हूँ उनका भी आशीर्वाद हमेशा, जैसे चौधरी भजनलाल जी का समाज पर बना रहा, वैसे उनका भी आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो साथियों, आज हम एक धार्मिक कार्यक्रम में, मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ, मंदिर में जाइए, हवन करिए, ये सब काम अति आवश्यक है, लेकिन परमात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई जरूरतमंद है उसकी मदद करने में भी है, पेड़ लगाने में भी है, जीव रक्षा में भी है, पर्यावरण रक्षा में भी है। एक बात, एक कहानी मुझे याद आ गई। एक बार एक मंदिर में बहुत बड़े पुजारी थे, वो हर रोज सुबह, शिवजी शंकर भगवान के पुजारी भगत थे, हर रोज सुबह वो शिव जी के अपने मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाया करते थे और शाम को रोज भजन कीर्तन करते थे बहुत मन से, और लोगों को प्रेरणा देते थे कि भाई भगवान कण कण में है, भगवान हम सब में है, भगवान सब जगह। तो सुबह तो उसकी बेटी उसको नहीं सुनने आ पाती थी, सुबह लेट उठती थी, स्कूल जाती थी, कि शाम को जरूर रोज अपने पिता के साथ उसकी बेटी भी बैठती थी। तो एक दिन पुजारी जी को कहीं बाहर जाना था, तो अपनी बेटी को कहा, बेटी तो कल सुबह शिवलिंग पर दूध चढ़ा देगी, शाम तक मैं आ जाऊंगा, शाम का भजन कीर्तन मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, पिताजी मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। तो सुबह जब वो गई वहां पर, तो अपना दूध लेके अपने साथ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, तो जैसे ही वो अंदर मंदिर में घुस रही थी, तो एक महात्मा वहां पर आए जो बहुत बुरी हालत के अंदर थे, बोला जा नहीं रहा था, चला जा नहीं रहा था, गिर गए। वहां आकर बिल्कुल कहा, मुझे बहुत भूख लगी है बेटी, मुझे कुछ दो खाने के लिए। तो उसने कहा, आप तो शिव जी भगवान है, मैं तो आपको दूध पिलाऊंगी, आप दूध पी लो। उसके हाथ नहीं उठ पा रहे थे, उसने अपने हाथ से उसको दूध पिलाया। फिर दूध पिला के फिर भागती कि मुझे घर जाना है, मुझे तैयार होकर स्कूल भी जाना है। तो शाम को जब पुजारी जी आए, उसके पिताजी आए, उसने पूछा, बेटी सुबह आपने क्या शिवलिंग को दूध दे दिया? उसने कहा, मैंने शिव जी भगवान को अपने हाथ से दूध पिलाया। तो बड़े हैरान हुए, पंडित जी की दूध अपने हाथ से कैसे पिलाया, शिवलिंग पर डालना था, क्या कह रही? उसने कहा, मैं देखता हूँ, कल सुबह फिर भेज के। अगले दिन सुबह उसने फिर उसको भेजा कि बेटी आज भी तू दूध दे क्या, मुझे कुछ काम। तो बेटी दूध दोबारा दे के गई अपने साथ, तो पीछे छुप के उसको देखता रहा कि शिव जी को दूध खुद पिलाने का क्या मतलब हो। तो अगले दिन सुबह देखा तो वहाँ एक कुत्ता था, वही बिल्कुल कमजोर सा था। उसने देखा, भाई ये भी शिव जी भगवान ही है, मैं इसको दूध पिलाऊंगा। उसने उसको भी दूध पिला दिया। तो उसके पिता बड़े गुस्सा हुए कि ये क्या कर रही, शिवलिंग पर दूध डालना चाहिए था।
क्योंकि बेटी ने कहा पर पिताजी आप तो रोज शाम को उपदेश देते हो कि परमात्मा तो हर एक के अंदर है, कण कण में परमात्मा है, तो मैं तो परमात्मा को दूध पिला रही। तो वो पुजारी आते जो महात्मा एक दिन पहले दूध पीकर गए थे वो प्रकट होते हैं और वो कहते हैं बेटी तेरी परीक्षा में जो सफल रही है बहुत जल्दी तेरे लिए बहुत शुभ संकेत आएगा। और एक राजा के पास जब ये बात पहुंची तो उसने कहा भाई इस प्रकार की जो दान की जिसकी इच्छा हो, परमात्मा विश्वास हो, वो जरूर मेरे बेटे की धर्मपत्नी बनेगी, उनकी शादी वहां पर। तो मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई कि मंदिर में जाना परम कर्तव्य हमारा बनता है, भगवान की भक्ति करने में शक्ति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें सभी लोगों के प्रति प्यार की भावना रख के मदद की भावना करनी चाहिए। हम अगर लोगों की मदद करेंगे तो कई गुना परमात्मा हमारी मदद वापस हमें करेंगे। ये धारणा, इस प्रकार की बातें मैं हर बार आपके बीच में रखता हूँ। तो साथियों, मैं समझता हूँ समय भी इनका पूरा हो रहा है लाइव टेलीविजन का, और कोरोना की वजह से बहुत देर हमें एक हॉल के अंदर बैठना भी नहीं चाहिए। मैं एक बार पुनः अखिल भारतीय बिश्नोई सभा कार्यकारिणी का और तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और बिश्नोई रत्न के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। हालांकि मैं पद का हकदार नहीं था, मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने सभी ने मुझे कहा, कुछ साथियों ने, जैसे मैंने मुकाम में भी कहा कि कुछ साथियों ने कहा जी आप अगर बिश्नोई रत्न लेते हैं तो आपका और पार्टियों के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर कद बढ़ता है तो समाज को मजबूती मिलेगी। और एक युवा ने मुझे जरूर, कई लोगों के मैसेज आते रहे कि युवा के मैसेज से प्रभावित था, इसने मुझे कहा कि अगर आप लेंगे तो हम युवा भी मोटिवेट होंगे, हम भी समाज के लिए कुछ करें, हमें समाज कुछ दे। तो उसको इन चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने एक्सेप्ट किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि जिस प्रकार हमेशा मेरे पिताजी ने आपकी सेवा की और मैं करता आया हूँ, उससे कहीं बढ़ के मैं आपकी सेवा करके आपके एहसान का बदला उतारता रहूँगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बधाई आपको, शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। थैंक यू, आप सबको बधाई। जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही करूँगा, जन्माष्टमी और जन्माष्टमी में मैं सभी मेरे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे कार्यों में अपना मन लगाएं, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारे में खुद को भी रखें और उसका अनुग्रहण करें, लोगों को भी प्रेरित करें। सर, जैसे आपने बार बार भाषण के माध्यम से समाज को एकजुट होने का संदेश दिया था, क्या आपको लगता है कि समाज आपका एकजुट नहीं है, बटा हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समाज एकजुट है। चौधरी भजनलाल जी भी यही कहा करते थे, मैं भी यही कहता हूँ कि भाई एक बच्चा क्लास में जाता है, उसको टीचर बार बार पढ़ाता है सब्जेक्ट को, उसका मतलब नहीं सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं है। मैं मोटिवेट करता हूँ लोगों को भी, एकता भटकना नहीं है, जैसे हम एकजुट हैं ऐसा ही हमें रहना है। जैसे बिश्नोई रत्न का आपको उपाधि गई है, उसकी जिम्मेदारी किस तरह से निभाएंगे समाज के लिए? देखिए, मेरा प्रयास रहा है, चाहे वो दिल्ली धर्मशाला बनवाने की बात थी, हरिद्वार धर्मशाला बनाने की बात थी, गुड़गांव धर्मशाला की बात थी, या अलग अलग पार्टियों बिश्नोई समाज के लोगों को टिकटें विधायक के सांसद देने की बात थी। मैंने हमेशा प्रयास किया समाज को जो मैं काम आ सकूं उससे बढ़ चढ़ कर आगे मैं काम करूँगा, समाज की सेवा करूँगा। कोरोना के चलते बीमारी से बचाव के लिए आम समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और अभी बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है, तो मेरी समाज के सभी लोगों से और समाज के लोगों से भी यही प्रार्थना है कि कुछ महीनों तक जो सरकार ने कानून बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, स्वच्छ रहने की बात है, हाथ मुंह धोने की बात है, वो रखिए और दूसरों की मदद भी करिए। सर, बिश्नोई रत्न बनने के बाद क्या क्या नई जिम्मेवारियां आप मानते हैं कि क्या क्या नई जिम्मेवारियां आप? देखिए, मैं पहले भी बहुत जिम्मेवारी से काम कर रहा था और मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा। जो मेरे जहन में जो चीज़ें समाज के लिए करने की हैं उसको और ताकत से कर पाऊंगा। थैंक यू।